अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में मैं गौतम के साथ आज बच्चों जो हम बात करेंगे 9th क्लास वालों के लिए जो हमारा चैप्टर है। हमने जो चैप्टर लिया है जियो से ड्रेनेज का थर्ड चैप्टर है बच्चों हमारा। हम आज जानेंगे ड्रेनेज होता क्या है सबसे पहली चीज, और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अफवाह तंत्र। तो बच्चों जो ड्रेनेज है हम उसको सिंपली मेथड से किस तरह से समझेंगे, मात्र 10 मिनट में हम पूरा चैप्टर समझ जाएंगे। तो ड्रेनेज में बच्चों होता क्या चीज है, सबसे पहली चीज हम ये जानते हैं। ये दिखा रहा है आपको वाटर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो जो वाटर क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब हमारे इंडियन का जो मैप है उसमें क्या होता है वेस्टर्न साइड और एक हमारा होता है ईस्टर्न साइड, इस तरीके से। तो ये ईस्ट साइड हो गया हमारा, ये वेस्ट साइड। तो कौन कौन सी रिवर्स है, लॉन्गेस्ट रिवर है, तो सभी के बारे में आपको बताया जाएगा। रिवर्स कहां से निकलते हैं उन सभी चीजों के बारे में आपको बताएंगे। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जो हमारा चैप्टर है बच्चों एसएसटी का था, जो ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर हमारा जियो का जो है थर्ड चैप्टर हमने लिया है ड्रेनेज। ड्रेनेज मतलब बच्चों हमारा अफवाह तंत्र, हिंदी वालों के लिए वाह तंत्र, ठीक है, अफवाह तंत्र। अब इसमें बच्चों हम जब बात करेंगे अफवाह तंत्र होते क्या चीज, किस तरीके से वो वाटर का जो फ्लो है वो किस तरीके से होता है, वो कहां से जो 2-3 नदियां हैं, झीलें हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे और नदियां किस तरीके से पोल्यूटेड होती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रेनेज के बारे में। तो बच्चों ड्रेनेज जो है हमारा वो होता क्या चीज है, द टर्म ऑफ द ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। वो क्या होता है, एक एरिया में जो क्या होता है सिस्टम्स है वो रिवर्स का, उसके बारे में हम उसी को क्या कहते हैं, ड्रेनेज कहते हैं, अफवाह कहते हैं, जो नदियों के विशेषताओं के बारे में बताता है। तो अब आइए हमारा जो इसमें है कई आप हम देखेंगे, हम 2 पार्ट हमारा, एक तो ये 1 पार्ट ये हो गया और ये हमारा सेकंड पार्ट। तो नदियां 2 तरीके से बटी हुई है। जैसे हमारा ये जो इंडियन मैप है आप देखोगे इस तरीके से, यहाँ पर ये ऐसे टेम्परेरी पिक्चर बनाया है, इस पे कोई माइंड मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा इंडियन मैप। तो ये जो हमारा ये साइड है ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट साइड है। तो जो रिवर क्या है, रिवर क्या होती है, कई ऐसी रिवर जो कि इस साइड जाती है और कई ऐसी इस साइड जाती है, ठीक है ना। तो ये अरेबियन सी हो गया हमारा और ये हमारा हो गया बे ऑफ बंगाल, बीबी। तो यहाँ पे क्या बच्चों, कई नदियां जो हमारी यहां से निकलती है, हिमालय से निकलने वाली नदियां इधर जाती है और वो 3 नदियां हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों ड्रेन बेसिन्स होता क्या चीज है। तो बच्चों ड्रेन बेसिन्स है वो है क्या, तो बच्चों द एरिया ऑफ ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, जहां पर कि एक नदियों का ही सिस्टम हो उसी को हम क्या कहेंगे, इस कॉल्ड द ड्रेन बेसिन्स कहेंगे। सेकंड बच्चों ये समझ में आ गया, वह एरिया जो कि सिंगल रिवर सिस्टम का हो उसी को हम क्या कहेंगे, ड्रेनेज, ठीक है ना, वो हमारा हो जाता है ड्रेन बेसिन्स कहते हैं उसको। अब वाटर डिवाइडेड मतलब क्या होता है बच्चों, माउंटेन और एन अपलोड सेपरेटेड 2 ड्रेनेज बेसिन्स। जब क्या होता है माउंटेन से जब 2 और 2 से अधिक नदियां निकलती हैं, नॉन एज द वाटर डिवाइड। जैसे कि अब आपका क्या हो गया, 2 नदियां से हमारी इंडस हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, ठीक है ना। तो वो हमारे तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, वो आपसे पूछा जाएगा। तो अब हम आते हैं इसमें, ये तो हमें पता चल गया वाटर डिवाइडेड क्या होता है और हमारा ड्रेन बेसिन्स क्या चीज होती है। अब आते हैं बच्चों आगे चीज, आगे हमारा बच्चों क्या है, ड्रेन एज सिस्टम्स इन इंडिया। अब ड्रेन एज सिस्टम्स इन इंडिया किस तरीके से है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है बच्चों, हिमालय बेसिन्स हो गया हमारा, और एक हमारा क्या है बच्चों, पेनिसुलर रिवर्स। अब हिमालय रिवर और पेनिसुलर रिवर हम 2 जगहों के बारे में बात करेंगे। तो 2 जगह उनके बारे में जो हम बताया गया है रिवर के बारे में हमें, तो वो कौन कौन सी जो रिवर है जो कि यहाँ की फेमस है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं, हमारा नंबर 1 की ही बात कर लेंगे हम। हमारे जो हिमालय रिवर है, हिमालय रिवर बेसिन, ठीक है बच्चों। तो हिमालय रिवर जो बेसिन्स है कौन कौन सी, जो अब हिमालय का जो फॉर्म हुआ है बच्चों, मैंने आप सभी को पहले ही बता चुका हूं, वो नदियों से मिलकर जो नदियां हैं, यहां से कई प्रकार की जो नदियां हैं यहां से निकलती है। अब यहां से जो मेजर रिवर है, इसकी मेजर रिवर मींस ये जो हमारा हो गया इंडस, हमारा ब्रह्मपुत्र और हमारा गंगा, दैट आर द मेजर रिवर ऑफ हिमालयस रिवर बेसिन्स।
ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों हम इंडस रिवर के बारे में। अब इंडस रिवर जो हमारा है वो कौन सा है? इंडस रिवर की हम पहले बताएंगे विशेषता इसकी जो है आपका 2900 किलोमीटर वो है इसकी लेंथ है, ठीक है। अब ये क्या है? तिब्बत के मानसरोवर झील से ये निकलती है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है बच्चों, एक आपको ये भी बताया जाएगा जो ये इंडस वाटर ट्रीटी भी हुआ था, तो ये क्या था हमारा इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता इसको बच्चों हिंदी में बोलते हैं। तो सिंधु जल समझौता क्या हुआ बच्चों, इस नदी के बीच में हुआ इंडस, तो जितनी भी जो ये इंडस का जो रिवर का वाटर था उसका 20% कौन यूज करेगा बच्चों? इंडिया यूज करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज हमें बताया गया था, तो ये तो चीज हमारी हो गई। अब इंडस रिवर है क्या, हमारे वो पंजाब और जम्मू कश्मीर के हिस्सों से निकलकर इसकी 6 सहायक नदियां हैं, चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज, व्यास। तो ये कुछ इसकी 6 रिवर है, ट्रिब्यूटरीज जिसको हम बोलते हैं। तो ये तो रहा हमारा बात बच्चों इंडस रिवर के बारे में हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं उसके बारे में बच्चों ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में। ब्रह्मपुत्र हमारी जो रिवर है बच्चों वो भी हमारे निकलने वाले किससे है? वो भी तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलती है। अब आ जाते हैं हम इसके बारे में बात करते हैं। हमने इंडस के बारे में बात कर लिया, अब ब्रह्मपुत्र के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र जो रिवर है बच्चों जो कि इंडस से बड़ी है और जो इसको क्या कहा जाता है? टी सांगपो कहा जाता है बच्चों इसको तिब्बत में, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है? जमुना कहां कहा जाता है बच्चों इसको? बांग्लादेश में, बीडी की तो सीधा, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया। ये तिब्बत के मानसरोवर लेक से निकलती है। तो आते हैं, हमने 2 रिवर के बारे में बात कर लिया। अब आते हैं हम अपनी रिवर के बारे में जो हमारी खुद की रिवर है, जो क्या नाम है? द गंगा मैया, ठीक है। अब गंगा क्या है बच्चों? अब गंगा जैसे कि आप सभी को पता है गंगा की जो कुल जो लेंथ है 2500 किलोमीटर है, जो क्या होता है हमारे उत्तराखंड के जो हमारा गौमूत्र जो वो है गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है, ये हमारी जो गंगा रिवर है। और यहां से जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये उत्तराखंड के ईस्ट से निकलकर ये भारत के ईस्ट में यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में बहती है, ठीक है ना। तो इसका बांग्लादेश में इसका नाम चेंज होकर क्या आ जाता है बच्चों? पद्मा इसका नाम होता है। और ये गंगा जो रिवर है ये हमारे किस राज्य से होकर गुजरती है, ये भी आपसे अगर पूछे तो आपको बताना पड़ेगा बच्चों। उत्तराखंड आपका, उसके बाद उत्तर प्रदेश, हमारा बिहार और हमारा कलकत्ता, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में जाके ये मिल जाती है। तो ये था हमारे गंगा नदी की रिवर की विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं बच्चों हम आगे बात करेंगे। मैंने यहाँ पे लिख रखा है इंडस वाटर ट्रीटी, ये जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे बच्चों इसमें लेक के बारे में, ठीक है बच्चों। अब लेक कौन कौन से हैं हमारे यहाँ, जैसे कि आप सभी को पता लेक, तो लेक से जाने से पहले हम इसको जान लेते हैं बेटा पेनिनसुलर रिवर के बारे में। हमने अभी तक इसकी बात की हिमालय रिवर की, अब हम बात करेंगे पेनिनसुलर रिवर के बारे में। अब पेनिनसुलर रिवर जो है बच्चों वो कौन कौन सा है, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा। अब आते हैं हम पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर रिवर बेसिन्स। अब इसमें बच्चों कई ऐसी नदियां हैं जो कि हमारे इसमें आती है, जो इसका नाम जो है हमारा बच्चों, अब मान लीजिए हमारी कई ऐसी नदियां हैं जो कि इसके अंदर आती है। नर्मदा, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है ना। इस तरीके से हमारी ये नदियां हैं पेनिनसुलर रिवर। अब ये कहते हैं ये सारी छोटी छोटी नदियां हैं, ये पठारों से निकलने वाली नदियां, हिमालय जो पर्वत से निकलती है, और ये जो हमारे कहते हैं अलग अलग क्षेत्रों से ही निकलती है, वेस्टर्न साइड से। ये मोस्टली जितनी भी जो हिमालय रिवर है वो हमारा बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। पेनिनसुलर रिवर की जो 2 नदियां हैं, नर्मदा और एक और नदी है तापी, दैट आर द 2 रिवर्स दे फॉल इनटू द अरेबियन सी। 2 नदी ऐसी है मात्र जो कि कहां बहती है बच्चों, हमारी अरेबियन सी में हमारी बहती है। अब इसमें सबसे बड़ी बात बच्चों ये क्या है, हमारा जो 2 नदियां हैं, बाकी और नदियां जो भी है वो हमारी बे ऑफ बंगाल में जाके बहती है। तो हम ये कह सकते हैं
दे नर्मदा एंड तापी रिवर्स दे फॉल्स इनटू द वेस्टर्न साइड इन अरेबियन सी। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने जान लिया हिमालय रिवर के बारे में और पेनिनसुलर रिवर के बारे में। पेनिनसुलर की कई रिवर ऐसी है जो कि क्या है, गर्मियों के टाइम पे सूख जाती है। हिमालय रिवर 12 महीने ऐसे ही बहती रहती है। ठीक है ना, ये कभी नहीं सूखती क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियां हमेशा बहती रहती है और वो चलती रहती है। ठीक है, तो ये तो था कुछ नदियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं बच्चों हम लेक्स के बारे में। लेक्स, लेक्स मतलब बच्चों झील हमारा। अब कौन कौन सी जो झील है जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, आपको सबसे पहले मैं जो बात बताऊंगा वो है हमारा सामर झील। ठीक है, सांबर लेक, ये कहां पर है? इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, सॉल्टी वाटर लेक भी कहते हैं, सॉल्टी वाटर लेक। ठीक है, अब ये कहां पाई जाती है? आरजे, राजस्थान। ठीक है बच्चों, राजस्थान हमारा कहां है? जयपुर में। तो आपसे यही पूछ सकता है विच लेक्स आर नोन एज द सॉल्टी वाटर लेक, तो आपको क्या बताना है? सांबर लेक कहां पर है? राजस्थान में। अब आते हैं बच्चों चिल्का लेक। अब हम बच्चे ये आपको बता क्यों रहे हैं, जो कि ये जो लेक है ये हमारे मैप में मेंशन करवाने के लिए बच्चों से पूछा जाता है कई बार, और इससे हमारे आसानी से 5 मार्क्स बन जाएंगे। या फिर रिवर के बारे में पूछेगा कहां से निकलती है, या तो फिर आपसे ये भी पूछ सकता है। अब ये कहां है बच्चों? हमारा उड़ीसा से। चिल्का लेक कहां है? उड़ीसा में। अब बच्चों हम आते हैं डल लेक। डल लेक, डल लेक हमारी कहां है बच्चों? श्रीनगर। श्रीनगर हो गया बच्चों, श्रीनगर हमारा ऊपर की साइड पड़ेगा, जम्मू कश्मीर की साइड। अब एक आते हैं बुलर लेक। बुलर, बुलर लेक हमारा कहां है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना, बुलर लेक हमारी कहां है बच्चों? जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये तो कुछ लेक्स के बारे में आपको बता दिया मैंने। ठीक है, इसमें से कोई एक लेक जरूर पूछेगा आपसे। ठीक है ना, अब एक बोलता है सुंदरवन डेल्टा कहां पर है? सुंदरवन जो बच्चों डेल्टा है वो हमारा कोलकाता की साइड है, उसको वहीं पे क्या है, बहुत बड़ा वन है जहां पर कि बंगाल टाइगर पाई जाते हैं। ठीक है, अब तो ये हमारा हो गया, ये क्वेश्चन हमने जान लिया। अब इसमें जो हमारा रह गया बच्चों, नदियां किस तरह से पॉल्यूटेड होती है, और एक हमारा जो लास्ट टॉपिक है बच्चों, जो नदियों का हमारी इकोनॉमी में क्या जो रोल है इकोनॉमी में, उसके बारे में। तो बच्चों रिवर्स का जो हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि आपने देखा डेली बाई डेली एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, रिवर्स का, वाटर का हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में एक्टिविटी में। तो इसी तरीके से रिवर्स जो है हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है। हम इरिगेशन करते हैं इससे, मैनी मोर थिंग्स, जितनी भी चीजें हैं वो हम इससे करते हैं। तो दैट्स व्हाई दे रिवर आर मोस्ट इंपॉर्टेंस इन आवर इकोनॉमी। तो ये इस तरीके से हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा योगदान निभाती है। अब पॉल्यूशन कैसे होती है, पॉल्यूटेड कैसे होती है रिवर्स? हम क्या करते हैं, कई जितने भी जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले जितने भी जो केमिकल्स हैं वो क्या होते हैं, नदियों में जाकर मिल जाते हैं, और वो मिलने के बाद क्या होता है, वो उसको पॉल्यूटेड कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो गंदी हो जाती है और वो हमारे पीने योग्य नहीं होती। और नदियां जब गंदी होती है तो फिर क्या होता है, हमारा भी स्वास्थ्य भी उस तरीके से गंदा ही होने लगा था, क्योंकि हमारा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। और जैसे जैसे वो नदियां जब वो पानी जाएगी तो क्या होता है, वो हमारे घर में भी आता है, तो वो इफेक्ट हमें ही मिलेगा देखने को। इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करें कि हम इसको पॉल्यूटेड ना करें। लाइक हमें विसर्जन करना हो तो हमें नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जिसके जरिए हम पानी को बचा सकते हैं दूषित से होने से। तो ये तो रहा बच्चों आपका ड्रेनेज के बारे में। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। जिस बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर